आई स्वेयर अस्फी, मुझे रात को ही बाबा ने बताया है। इसीलिए तुमने मेरी 36 फोन कॉल्स अटेंड नहीं की? नहीं, वो मेरा फोन साइलेंट पे था और मैं रात में सो गई थी। मुझसे झूठ मत बोलो मानुषजा, साफ साफ कहो कि अवॉइड कर रही हो तुम मुझे, इसलिए आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। हाँ, मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। करना क्या है? जाकर मना करो ताई अम्मी को रिश्ते से। अस्फी, मैं नहीं मना कर सकती। तुम प्लीज ये सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो। क्यों मना नहीं कर सकती? ये कि रात में फीलिंग्स बदल गई तुम्हारी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कसम खा रही हूँ, मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन क्या? मेरी बात को समझो मानूर, अब स्टैंड लेना होगा हम दोनों को एक दूसरे के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। बताना होगा सबको कि नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। मानो, क्या कर रही है तू ये? चल अंदर चल, अंदर चल। अम्मी, मैं मर गई। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, वो जो सारी जिंदगी नफरतें फैलाती आई है, उसने अपनी नकली मोहब्बत के जाल में फंसा लिया ना तुम्हें। उसने मुझे नहीं फंसाया, वो ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है, मुझसे ज्यादा बेहतर उसे कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया में तमाशा बना देगी तुम्हारा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, हम दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। अस्फी, ये मोहब्बत की चक्की मेरे सामने पीसने की जरूरत नहीं है। उस मानो का मैं कचूमर बना के आती हूँ और फिर आके तुमसे निपटती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं इसे कहीं ज्यादा करूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें वर्गलाने की? भाभी, तुम्हें क्या हुआ? चच्ची, नई फिल्म का ट्रेलर भी अम्मा नहीं, आपका बेटा अस्फी रिलीज करने जा रहा है। और फिल्म का नाम जानती हैं आप? मैंने प्यार किया। बेड़ा गर्क किसके साथ? उसी ने जिसने सारी जिंदगी अम्मी और बाबा के दिलों में मौजूद बदगुमानियों को हवा दी है, जिसने यहाँ के बदतमीजियां और हंगामे किए, उसी से प्यार हुआ है आपके बेटे को। किसकी बात करके गई है? उस फिटकरी के मुंह वाली मानूर शुजा की। हाय, मैं कितनी लूजर माँ हूँ, मुझे कोई साइन क्यों नहीं दिखा? भाभी, मुनीर जी, जुत्ती तुसी लाओगे या मैं? एक साथ ही उतारेंगे, मगर पूछने तो दो, ये निदा कहाँ गई है? चचा के घर। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? भाई आप जाकर मना करें ना प्लीज। तेरा कख ना रहे मानो, हैं? ये कौन सी बेशर्मी और बेगैरती वाली टोटकी बजा रही है, वो भी तो हमारी नाकों के नीचे। अम्मी, वो मैं क्या? मैंने ना तेरी हड्डियों का सुरमा बना के उस लंबू की आंखों में डाल देना, साथ में मैंने मिर्चें भी मिक्स कर देनी है। बहुत खूब अम्मी, बहुत खूब। बड़ी अच्छी तरबियत की आपने अपनी इस लाडली की। मुझे तो आपने सारी जिंदगी नाफरमानी के ताने दिए और आपकी इस लाडली ने आपके दुश्मनों में जाके सेटिंग कर ली। तो मेरे साथ जरा ना आराम से बात कर, जुबान संभाल के। मैंने तेरी बूथी पर चपेड़ लगा देनी है। ये सारी तेरी वो दीदी तेरे देवर दबाने की कारस्तानी है। पता नहीं कौन सा तवीर डाल दिया, मेरी मासूम बच्ची का दिमाग पलट गया। नहीं अम्मी, ये उसकी नहीं, आपकी इस लाडली की कारस्तानी है। और तुम किसी भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारी और अस्फी की शादी होने दूंगी। रहने दे तू, हम थूकते भी नहीं तेरे देवर पे और तेरे ससुराल पे। आई वड्डी ससुराल की सगी। पहले आप अपनी इस चहीती से पूछे अम्मी, जो मेरे देवर की राहों में पलके झुकाए बैठी हुई है। तुझे मैं कह रही हूँ निदा, तू निकल यहाँ से। मैंने चपेड़े मार मार के ना तेरी बूथी चब्बी कर देनी है। वड्डी आई ससुराल की सगी, चल। उससे पहले अम्मी, आप अपनी इस लाडली की मोहब्बत के डेंट निकालें। और तुम, अगर तुमने अस्फी से राब्ता करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मानो। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं पुत्र। हाँ, तू ऐसे करके वो जो तेरा बांदर है ना चिट्टा, उसको जरा बांध के रखना किले के साथ। मैंने कुंडी में डाल के ना उसकी चटनी बना देनी धनिया पुदीने के साथ। चल निकल। और तू मानो, तुझे मैं ठीक कराती हूँ, मैं तेरे प्यो को बताती हूँ। दूर 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 फिटे मुंह तेरा हसफू। अब समझ आई कुक्कू और बिट्टू के टांका फिट क्यों करवा रहे थे तुम दोनों। मना किया था कि किसी और डिपार्टमेंट में दाखिला ले लो। अगर किसी और डिपार्टमेंट में होता तो डेंजर जोन से सेफ होता और शरीकों की कुड़ी नाल चक्कर ना चलाता। तू देख मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। ऐसी सुना के आई हूँ ना कि सारी जिंदगी याद करेगी। ये तुमने बहुत गलत किया निदा। चुप कर जा फराज। अभी कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यूं बीच चौराहे में आके ढंडोरा पीटेंगी आप। मेरी गल सुन, तू शुक्र कर कि मैंने तेरा वो हाल नहीं किया जो बुलडोजर रोड का करता है। मेरी निदा ने जो भी किया 100/100 सही किया है। मुनीर जी, उतारो जुत्ती और स्टार्ट हो जाओ। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें दुनिया में एक ही लड़की मिली थी जिसके बाप ने मेरे साथ ज्यादती की है।
बाबा ये सारे गिले शिकवे तो आप दोनों के बीच में है ना, इसकी सजा हम क्यों भुगते हैं? ये खानदानी दुश्मनी आप लोगों ने कब्रों तक लेकर जानी है। मुन्ने को तुमने भी मुन्ना ही समझ लिया है। बताओ कब से चल रहा है मोहब्बत का खेल? खेल तो लगता था कि अभी के अभी शुरू हुआ है, लेकिन पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया आपकी कुड़ी ने। नहीं, मैं नहीं मान सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों गरीब मुल्ला जी, आपको शक है तन्नों की इस बातों पे? नहीं। तो फिर मान ले शजी साहब, खेल डाल दिया आपकी कुड़ी ने हमारे सरों में। बड़ा जोम था ना आपको अपनी बच्ची कुची औलाद पे, इसी गुरूर की सजा मिली है आपको। तन्नो, फिर जरा तहम्मुल से बात करो। ना क्या था मुझ से अब्बा मियाँ? बिट्टो कुकू की दफा भी आपने ऐसे ही कहा था, और वो मुश्तंडा आपकी शय पे इस घर में आता था। मैं तो वादा किया था मुझसे, वादा किया था कि कभी मेरा सर नहीं झुकने दोगी, सब भूल गई। मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया ना उस निदा की तरह। बाबा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मानो अगर तुम्हारी माँ जो बोल रही है सच है ना, तो सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। ऐसा क्या कर दिया बच्ची ने कि तुम तो उसके पीछे पड़ गए?